बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर विद दानिश मलिक के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें हम जजेस के हवाले से जो टेप एक लीक हुई उसका मामला भी, वज़ीर-ए-आज़म का बयान भी सामने आया। यानी अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने तो हैं लेकिन आवाम के मुफादात कहीं नज़र नहीं आते। आवाम दोनों तरफ देख रही है क्या मामलात हैं। इसके अलावा खालिस्तान के मामले पर एक बरतानिया मीडिया की जानिब से रिपोर्ट आई है जो 80 के करीब जाली एक अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सामने आए हैं जिन पे प्रोपेगेंडा किया गया। और एक और पेट्रोलियम का जो मामला पाकिस्तान में एक बार फिर, यानी पाकिस्तान एक नए बहरान में आ चुका है, हड़ताल शुरू हो चुकी है। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं जो आज की इस गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नस्ला टावर का मामला, जो कि एक समझ लें कि कमिश्नर जो कराची के कमिश्नर हैं उनके ज़िम्मे लगा दिया गया है हाई कोर्ट का फैसला। वो आगे जाके क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़ैड मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सदर भी हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया दानिश। मलिक साहब, अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी मसला होता है उसकी बाकायदा यानी उस मसले पे क्यों बात नहीं की जाती। यानी अगर कहा जाए कि सवाल ईसा जवाब मूसा, ऐसा क्यों मामला है। अगर जजेस टेप ड्रामा है, ये इमरान खान का कहना है। और उनका अगला सवाल ये है कि मरियम ये बताएं कि लंदन में 4 फ्लाइट्स कैसे खरीदे, किसने खरीदे, वो रकम कहाँ से आई। यानी जो असल मामला है उस पर बात क्यों नहीं की जाती। अगर एक है तो सही ये मामला कि मुबैना तौर पे जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उस पे बात क्यों नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म सवाल। और फिर अपोजिशन की जानिब से भी अगर उनसे फ्लाइट्स का पूछा जाए तो वो ये मामला असल हकायक क्यों सामने नहीं लाए जा रहे। दानिश, आपने टॉक शोज़ कभी, अगर आपको इत्तेफाक ज़ाहिर पता, खुद एक एंकर हैं, आप मेहमान बैठते भी हैं और आप प्रोग्राम्स करते भी हैं और आपको देखने का भी इत्तेफाक ज़रूर होता होगा। आप कभी नोट कीजिएगा कि जब एंकर सवालात पूछता है, अगर मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हों और अगर किसी भी एक पार्टी का कोई बंदा जो है वो बड़ा वैलिड किस्म का सवाल करते, बड़ा पॉइंट वाला सवाल करते, बड़ा यानी कि वो एक ऐसा सवाल हो कि दूसरी पार्टी के पास उसका जवाब ना हो, जो दूसरा अपोनेंट पार्टी का बंदा बैठा हुआ, तो उसको ट्विस्ट करके घुमा देगा। अब ट्विस्ट करके घुमाएगा कैसे वो, क्योंकि वो एक इल्ज़ाम होगा, वो एक बात होगी जो उस पार्टी के ऊपर आ रही होगी, तो बजाय उसका जवाब देने के वो उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा देगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसका जवाब नहीं देगा। यानी हकायक सामने लाने की बजाय उन पे सियासत की जाती है। यानी उसको ना सिर्फ घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। तो ये वतीरा रहा है हमारी सियासतदानों का। आप टॉक से सारे उठा के देख लें, हमेशा ऐसा ही होता है। यानी कि बयान के मुकाबले में बयान, सवाल के मुकाबले में भी सवाल, जवाब नहीं जवाब। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सवाल के मुकाबले में ये उसका जवाब नहीं दिया जाता बल्कि सवाल ही एक और आ जाता है सामने। सर, क्या समझते हैं ऑडियो लीक ये मामला, साकिब निसार की जो मुबैना तौर पर ये ऑडियो, ये कितना अहम है। और क्योंकि पूरी अदालत यानी वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक संगीन मसला है। ये देखिए नानिश, उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसकी फोरेंसिक की जाए कि वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ख़ास आवाज़ निकाल भी लेते हैं। एक तो ये है, चलें अगर दुरुस्त भी है तो फिर देखा जाएगा ये किस दौर में थी, कब ये बात की गई, उसका दौर कौन सा था, तब वो चीफ एक रिपोर्ट भी आई है, एक चैनल पे नशर हुई है कि वो अल्फाज उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कहे हैं। अब ये तो ज़ाहिर सी बात है, फ्रांसिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन बहुत सी स्पीचेस में उन्होंने वो लाइनें कही हैं, अब उनको जोड़ा गया है या ये नए सिरे से बात है, तो अब ये तो देखना होगा फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद ही। अगला सवाल मलिक साहब, पेट्रोल का मसला, एक तो कीमतें पहले ही आसमानों पे और अब दस्तयाब ही नहीं है। हड़ताल का आगाज़ कर दिया गया है जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान में बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर, चतराल, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा यानी पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो इसको आप क्या देखते हैं कि इनका मुतालबा है कि मुनाफे में इजाफे के लिए आज हड़ताल जो है आज से आगाज़ इसका कर दिया गया है, तो ये आगे चल के मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर पेट्रोल ये जो डीलर हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ये हड़ताल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक जो नकलो हमल है, जो अशिया की तरसील है वो मुतासर होगी, तो ये आगे बहरान संगीन हो सकता है। बहरान संगीन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि सारे पंप्स बंद नहीं हैं। जैसे हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मिसाल लें, वहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसमें जो कि पंप्स खुले भी हुए हैं बीच में। एक तो ये है एज हासिल है, लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे लंबी लाइनें, फिर जब बंदे जाएँ, जब आपके 100 पंप्स बंद हों और 5 खुले हों, 7 खुले हों, तो लंबी लाइनें होंगी। वो जब उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा और फिर उनके पास ज़खायर कितने हैं ताकि वो इतने लोगों को 2 पंप सारी सहूलत पूरी कर भी सकते हैं या
नहीं कर सकते। जो ओगरा इस हवाले से उन्होंने कुछ टीमें बनाई हैं जो इस सारे अमल को मॉनिटरिंग कर रही हैं और वो इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि उन पंप्स तक जो है वो पेट्रोल या डीजल है जो भी मतलब मसनूआत हैं वो अपनी मतलब जगह पर पहुँचे। तो लेकिन सारे अमल को देखना पड़ेगा कि हुकूमत प्रेशराइज तो होगी, जब लोग इस तरह ख्वार होंगे और बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो प्रेशराइज होगी। अगर एक कर लेते हैं और सारे के सारे शामिल हो जाते हैं फिर तो बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा। 6% मार्जिन का सारा चक्कर है, वो कह रहे हैं ये मार्जिन दिया जाए। तो अगर हुकूमत घुटने टेक देती है जैसे कि पहले भी बहुत दफ़ा टेकती रही है तो फिर तो सर हुकूमत की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि माली जो जितने अख्तियारात हैं वो हमने IMF को दे दिए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पिछली हुकूमत का भी इसमें अमल दखल है या मौजूदा हुकूमत ज़्यादा IMF के वो समझ लें कि एक ग़ुलामी में आ गई है? नहीं, देखें हर हुकूमत का IMF के शिकंजे में पाकिस्तान को जकड़ने में बड़ा हाथ है। सब नहीं, जो IMF की ने शराइत दी वो हर हुकूमत को माननी पड़ी। आप ना पीपल्स पार्टी को कह सकते हैं उन शराइत के आगे खड़ी हो गई, ना नून लीग को कह सकते हैं, ना PTI को कह सकते हैं। हर हुकूमत आई और किसी कोई भी खड़ा नहीं हुआ उनके सामने सारे मामले में, और सब ने पाकिस्तान को मकरूज करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ठीक है सर, नस्ला टावर कराची की अगर बात की जाए तो इन दिनों ये एक टॉप स्टोरीज में आता है। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कमिश्नर कराची उनकी रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया। वो कह रहे हैं कि जी हम जब उनसे पूछा गया कि क्या किया जा रहा है तो कह रहे हैं जी हम गिरा रहे हैं। तो जस्टिस साहब इसमें काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं इस मामले में। वो कह रहे हैं कि अभी तक गिराया क्यों नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं कर सकते तो आपको जेल जाना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि असल में चलें गिराने का मामला एक तरफ, एक पूरी बिल्डिंग कोई वो ऐसी तो सुई तो है नहीं कि नज़र नहीं आएगी। तो जब वो बन रही थी तो कंट्रोल बिल्डिंग कहाँ था। अब एक बंदा देखें, एक गरीब बंदा अगर या एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अगर अपनी जमा पूंजी लगाता है और वो एक छोटी छत अपने लिए लेता है, अपने बच्चों के लिए लेता है, तो फिर अचानक से एक्शन इस तरह से हो जाना, तो ये आप क्या समझते हैं हमारे इदारे क्या सो रहे थे जब वो बिल्डिंग बनी? देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है ना दानिश, वो ये है कि जब चीज़ें जैसे आपने भी कहा कि जैसे चीज़ें बन रही होती हैं तब उनको नहीं देखा जाता। जब गैर कानूनी चीज़ ज़ेरे तामीर थी तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। सारी बात उसमें बहुत सारे सरकारी उस वक्त पैसा चला सारी चीज़ें। देखें जब एक गैर कानूनी चीज़ जब इतनी मतलब कोई छोटी सी, आपने खुद कहा कि छोटी सी सुई नहीं है, पूरी बिल्डिंग है, एक पूरी इमारत है और वो बन रही थी तो उसको नहीं देखा गया और उस वक्त उस पर तवज्जो नहीं दी गई या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसका मतलब है पैसा भी चला होगा। इसका मतलब है इसके पीछे बहुत सारे अवामिल भी होंगे, सियासी लोग भी कार फरमा होंगे और भी जो पावर रखने वाले लोग हैं उसके पीछे मौजूद होंगे, उन्होंने उसको बना लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस सारे अमल में जितने लोग शरीक थे क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा या सिर्फ ये गिरा ही दिया जाएगा। चले उसे कोर्ट ने कह दिया इलीगल है और उसको गिरा दिया जाए, वहाँ तक तो बात ठीक हो गई, चलें जी अब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या जिम्मेदारानों को जितने भी जिम्मेदार हैं उसके उनका तयन करके उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, तो ऐसा मुश्किल नज़र आता है। पहले भी पाकिस्तान में बिल्कुल, अगर वो उसमें कोई शक नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कोई गैर कानूनी लीगल है, चले मान लेते हैं, लेकिन इदारों पे कब सवाल, यानी इदारों पे सवालात तो उठते हैं लेकिन उन पे एक्शन कब होगा। अब जिसने पैसा लगाया, फ्लैट खरीदा, वो तो उसको तो नहीं पता कागजी कार्रवाई, अगर वही बात है कि हो सकता है उस टाइम पैसा चला और फाइल वगैरह में जिम्मेदारों को भी कटहरे में लाना चाहिए। बिल्कुल सही है। खालिस्तान तहरीक के हवाले से बात की जाए तो आज का दौर आप समझते हैं बिल्कुल एक हकीकत है कि सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी चीज़ है प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान हो गया है। तो इंडिया की जानिब से 80 जाली भारतीय सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए हैं, उनको बेनकाब किया है बरतानवी नशियाती इदारे ने, और ये कहा जा रहा है कि उसमें हिंदुइज़्म को फ़रोग देने के लिए और खालिस्तान की तहरीक के हवाले से नेगेटिविटी को आगे फ़रोग देने के लिए उस पर काम किया जा रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि भारत खालिस्तान के मामले में, आप देखें बरतानिया का साथ अगर हम देखें, कनाडा सिखों का साथ दे रहा है और अब बरतानिया की जानिब से भी रेफरेंडम का दूसरा मरहला भी वहाँ पे हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि खालिस्तान की तहरीक में यूरोप को जो सिख हैं वो अपना जो एक नज़रिया है वो बावर कराने में कामयाब हो गए हैं?
दानिश देखें कनाडा में ना जो पंजाबी है वो तीसरी बड़ी ज़ुबान है, यानी पहले नंबर पे इंग्लिश है जो कैनेडियन इंग्लिश बोलते हैं, दूसरे नंबर पे फ्रेंच है और तीसरे नंबर पे इसका मतलब है कि सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। उनके बहुत सारे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वहाँ से हमायत उन्होंने सारी बातें हासिल की पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी की वजह से। इसी तरीके से बरतानिया में भी जो सिख हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो अपने जो कॉज है खालिस्तान से बड़े मुखलिस हैं वो लोग, और उस पर भरपूर तरीके से वो काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने इस पर मुतवज्जो कर लिया। सारी बात है कोई भी कंट्री है वो अपने किसी भी हिस्से को अलग जब उन्हें ये फील होगा कि अलग हो रही है उसके लिए हर मतलब पैंतरा भी इख्तियार करेंगे, हर तरीका भी आजमाएंगे, तो वो इसके ऊपर यानी ज़ाहिर बात है कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी सूबा अलग हो जाए। इस वजह से इंडिया भी ये नहीं चाहेगा कि उनका सूबा अलग हो जाए, चाहे वो लोग कितने ही हक पर क्यों ना हो, लेकिन स्ट्रगल होती है और आज़ादी हासिल की जाती है। ये आज़ादी के साथ जो लोग मुखलिस होते हैं उनकी कुर्बानियों पर, उनकी स्ट्रगल पर, उनकी जो जिदोजहद है और उसमें शामिल लोगों के इखलास पर सारा कुछ मुनसर होता है। और हमें लग रहा है कि ये ज़बरदस्त मुहिम जारी है और कामयाबी हासिल कर लेगी। बिल्कुल मेहनत रंग लाती है, और जो आपने कहा कि मुखलिस जब तक हम नहीं होंगे अपने नज़रियात को आगे अमली जामा नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।